अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स ग्रेड 1 मैथ क्लास 1। ये बेस करती है सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर और पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की किताब है जो कि गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर हमें कंटेंट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 6 यूनिट हैं जो हम इस पूरी मैथ में कवर करेंगे क्लास 1 की। और इसमें हमारा जो पहला यूनिट है होल नंबर्स का, वो पेज नंबर 1 से लेकर 39 तक जाएगा और हम इसके अंदर सारे होल नंबर्स कवर करेंगे। यूनिट 1 होल नंबर्स। ये सीखने के बाद, ये पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो सकेंगे कि वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे नंबर 1 से लेकर 9 तक और ज़ीरो की वैल्यू जान सकेंगे। और इस तरह 1 से लेकर 9 तक के जितने भी नंबर हैं उनको अरेंज कर सकेंगे, उनको फॉरवर्ड बैकवर्ड लिख सकेंगे, उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकेंगे। और इसी तरह इसी के दूसरे हिस्से में हम सीखेंगे 11 से लेकर 99 तक। पहले हिस्से में सिंगल डिजिट हम सीखेंगे और दूसरे हिस्से में डबल डिजिट नंबर यानी 99 तक हम सीखेंगे। ये बच्चे यहाँ तक लिखना, पढ़ना और इनको अरेंज करना, इसमें लेस दैन ग्रेटर दैन नंबर कौन सा है ये, और इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, ये सारा कुछ इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। पेज नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। काउंट 1 to 9। आई हैव अ लॉट ऑफ टॉयज़, कैन यू हेल्प मी टू काउंट दैम। एक बच्चा है, वो कह रहा है कि मेरे पास बहुत सारे टॉयज़ हैं, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं इनको काउंट करने में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास 3 कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में हमें फिंगर्स के ज़रिए नंबर्स का बताया गया है, दूसरे उसमें कॉलम में नंबर दिखाए गए हैं और तीसरे कॉलम में जो टॉय हैं वो पड़े हुए हैं। तो अब हम इनको बारी बारी पढ़ते हैं। फिंगर 1, फिंगर 1, 1 टॉय बियर। ये जो हमारे पास 1 टॉय नज़र आ रहा है ये बियर नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है 2 फिंगर्स नंबर 2 एरोप्लेन। 3 फिंगर्स 3 ब्लॉक्स। 4 फिंगर्स 4 कार्स। 5 फिंगर्स 5 टॉयज़। 6 फिंगर्स 6 डक्स। 7 फिंगर्स 7 टॉयज़। 8 फिंगर्स 8 बॉल्स। 9 फिंगर्स 9 ट्रक्स। जी, तो ये 1 से लेकर 9 तक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो। हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर ऑन द ट्री। एक बच्चा कह रहा है दरख्त पर कितने सेब हैं। देयर इज़ नो एप्पल ऑन द ट्री। तो बच्ची उसके जवाब में कह रही है कि दरख्त पर कोई सेब नहीं। देयर इज़ नो एप्पल ऑन द ट्री, इट मीन्स देयर आर ज़ीरो एप्पल्स। देयर इज़ नो एप्पल ऑन द ट्री, इट मीन्स देयर आर ज़ीरो एप्पल। दरख्त पर कोई सेब नहीं, इसका मतलब कि ज़ीरो सेब है वहाँ पर। की फैक्ट्स में हम देखेंगे। की फैक्ट, ज़ीरो मीन्स नथिंग। ज़ीरो का मतलब है कुछ नहीं। ट्राई योर सेल्फ, बच्चों ने ट्राई करना है जी। ट्राई योर सेल्फ, थिंक, सोचें। हाउ मैनी फिंगर्स डू यू हैव, कि आप अपने दोनों हाथों में कितनी उंगलियां हैं आपकी। बच्चों ने काउंट करना है अपने दोनों हाथों की उंगलियों को कि वो कितनी हैं। काउंट एंड रीड। यहाँ पर हमारे पास 3 बॉक्स नज़र आ रहे हैं। पहला बॉक्स जो है वो ब्लैंक है, खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं है, तो उसके नीचे नंबर लिखा हुआ है 0, यानी हम पीछे पढ़ के आए कि 0 का मतलब है नथिंग, कुछ नहीं। अगले बॉक्स में हमारे पास एक आम नज़र आ रहा है और उसके नीचे भी 1 लिखा हुआ है, 1 मैंगो। अगले बॉक्स में हमारे पास 2 मैंगो नज़र आ रहे हैं और उसके नीचे भी नंबर 2 लिखा हुआ है, 2 मैंगो। अब यहाँ पर हमने इनको काउंट करना है और नीचे उनका नंबर हमने पढ़ना है। काउंटिंग, लेट्स काउंट द ऑब्जेक्ट एंड रीड। जी, अब हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को काउंट करना है, तो और उसके बाद हमने उसको अल्फ़ाबेट में भी लिखना है, वर्ड्स में भी लिखना है और नंबर्स में भी लिखना है जी। 0, हाँ जी, पहली रो के अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ नहीं है, तो उसको हमने 0 से ज़ाहिर करना है। 0, 1 2 3 4
4। तो बच्चों ने यहाँ पर इनको काउंट करते जाना है और काउंट करने के बाद हमने इसकी काउंटिंग भी करनी है और इसको रीड भी करना है। 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9। Count the object and write in numeral and words. Count the objects and write in numerals and words. यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है और उसके सामने 2 कॉलम हमें नज़र आ रहे हैं, तो उसमें हमने नंबर्स में भी लिखना है और वर्ड्स में भी लिखना है। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास है 0 0 0। नेक्स्ट 1 1 ऑब्जेक्ट हमें नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 1 ONE 1, इसको वर्ड में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास 2 हैं, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फॉरवर्ड काउंटिंग। अब हमने इन नंबर्स को पढ़ना भी आ गया और हमें इन नंबर्स को लिखना भी आ गया। उसके बाद इन नंबर्स की पहचान भी आ गई, हमने काउंट करके ऑब्जेक्ट इन नंबर्स को हमने देख लिया। अब हम इन्हीं नंबर्स को फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिखना और पढ़ना सीखेंगे। लेट्स काउंट द डॉट्स इन द पिक्चर्स बिलो एंड रीड फॉरवर्ड काउंटिंग फ्राम 0 to 9। लेट्स काउंट द डॉट्स इन द पिक्चर्स बिलो एंड रीड फॉरवर्ड काउंटिंग फ्राम 0 to 9। नीचे देखें बच्चों, हमें जो है एक बग नज़र आ रहा है, उसके अंदर डॉट लगे हुए हैं। हमने उन डॉट्स को गिनना है और गिनने के बाद यहाँ पर नीचे देखें तो जितने वो डॉट हैं उसके साथ उसका नंबर भी लिखा हुआ है साथ। जी, तो पहले बग में हमारे पास कोई डॉट नहीं है, तो उसके नीचे लिखा हुआ है 0। नेक्स्ट हमारे पास है 1 1 2 2 3 3 4 4 डॉट्स 4 5 डॉट्स 5 6 डॉट्स 6 7 डॉट्स 7 8 डॉट्स 8 9 डॉट्स 9। जी, तो बच्चों ये वो तरतीब है जिसमें हमने नंबर्स को सीखना है 0 से लेकर 9 तक। तो ये इसकी फॉरवर्ड यानी सीधी तरतीब है। अब हम इसको उल्टी तरतीब से देखेंगे। बैकवर्ड काउंटिंग। लेट्स काउंट द डॉट्स इन द पिक्चर्स बिलो एंड रीड बैकवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 9 to 0। लेट्स काउंट द डॉट्स इन द पिक्चर्स बिलो एंड रीड बैकवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 9 to 0। यहाँ पर हमारे पास जो बग नज़र आ रहा है, इसके अंदर हमने डॉट्स को काउंट करना है और काउंट करने के बाद हमने इसको बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, उल्टी गिनती करनी है 9 से लेकर 0 तक। जी, तो सबसे पहले हमारे पास जो बग नज़र आ रहा है उसमें हमें नज़र आ रहे हैं 9 डॉट्स 9, 8 डॉट्स 8, 7 डॉट्स 7, 6 डॉट्स 6, 5 डॉट्स 5, 4 डॉट्स 4, 3 डॉट्स 3, 2 डॉट्स 2, 1 डॉट 1। तो आखिरी हमारे पास जो बग नज़र आ रहा है इसमें कोई डॉट नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पर 0। नेक्स्ट पेज नंबर 7 है। काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेस। काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेस। नीचे बॉक्स दिए गए हैं और उनके अंदर ऑब्जेक्ट दिए गए हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमें
इनको हमने गिनना है और गिनती करके यहाँ पर हमने इनके नंबर्स निकले हैं। हाँ जी, तो हमारे पास पहले बॉक्स में कितने ऑब्जेक्ट हैं? टू ऑब्जेक्ट्स, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं जी? 7, तो हमने यहाँ पर 7 लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं? 9, तो हमने यहाँ पर 9 लिख देना है। अब बच्चे यहाँ पर काउंटिंग करेंगे और काउंटिंग करने के बाद नीचे छोटे बॉक्स में अंदर वो नंबर लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमने यहाँ पर 8 लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास हैं 4 ऑब्जेक्ट्स, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास हैं 6, तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया जी। काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड इनसर्कल द करेक्ट नंबर। काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड इनसर्कल द करेक्ट नंबर्स। जी, तो यहाँ पर हमने जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहे हैं हमने उनको काउंट करना है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, आगे 3 नंबर दिए हुए हैं और जो करेक्ट नंबर होगा हमने उसको सर्कल करना है। तो सबसे पहले जो बॉक्स है हमारे पास, यहाँ पर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं वो हैं 7, तो हम इसको 7 को सर्कल कर देंगे। और नेक्स्ट हमारे पास जितने ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं हम देखते हैं कि ये 9 है, तो हम 9 को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हैं हम देखते हैं कि ये 8 हैं, तो हम 8 को सर्कल कर देते जी। नेक्स्ट हमारे पास है काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड मैच विद द करेक्ट नंबर। हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है और उनको उस नंबर के साथ मैच करना है, मिलाना है लाइन के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास जो बॉक्स है उसमें हमें नज़र आ रहे हैं 7 जो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमने लाइन को ड्रा करके इसको 7 के साथ मिला देना है। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं 4, तो हमने इसको 4 के साथ मैच कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट है 5, तो हमने इसको 5 के साथ मैच कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास जो बॉक्स है वो खाली है और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 0 का मतलब होता है नथिंग, 0 का मतलब होता है कुछ नहीं, तो यहाँ पर हम इसको 0 के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 8, यहाँ पर हमारे पास 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमने इसको 8 के साथ मिला दिया। राइट द नंबर ऑफ एग्स इन द बॉक्सेस बिसाइड्स द नेस्ट्स। राइट द नंबर्स ऑफ द एग्स इन द बॉक्सेस बिसाइड द नेस्ट्स। यहाँ पर हमारे नेस्ट नज़र आ रहा है, घोंसला नज़र आ रहा है, उसके अंदर एग पड़े हुए हैं, हमने उस एग को काउंट करना है। एग को काउंट करने के बाद उसके साथ ही हमें एक बॉक्स नज़र आ रहा है और हमने उसके अंदर उसका नंबर लिख देना है जी। तो पहला जो नेस्ट है इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर जो हमें एग्स नज़र आ रहे हैं वो 3 हैं, तो हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो नेस्ट है उसके अंदर हमें 4 एग्स नज़र आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं। और जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इस नेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं हो तो हम पीछे पढ़ के आए हैं नथिंग का मतलब होता है 0, तो हम यहाँ पर 0 लिख देते हैं जी। उसके बाद जो इससे अगला है उसमें भी कुछ नहीं है, तो उसके साथ भी हम 0 लिख देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास नेस्ट है उसके अंदर हमारे पास 2 एग्स हैं, तो हम इसको लिख देते हैं 2। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 1 एग पड़ा हुआ है, 1 एग है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1। काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड कलर द करेक्ट नंबर्स। अब यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है और काउंट करने के बाद हमारे पास नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमने सही ऑप्शन के अंदर कलर करना है। तो हमारे पास जो पहला बॉक्स है उसके अंदर हमें जो ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं वो 4 नज़र आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर 4 को कलर कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं 6, तो हम यहाँ पर 6 को कलर कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं 9, तो हम यहाँ पर 9 को कलर कर देते हैं। काउंट फॉरवर्ड एंड राइट द मिसिंग नंबर्स। अब हम पीछे फॉरवर्ड और बैकवर्ड पढ़ कर आए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास मिसिंग नंबर्स हैं, तो हमने अब उनको लिखना है। हमारे पास 0 आ रहा है, तो 0 के बाद अगर हम फॉरवर्ड काउंटिंग करें 9 तक, तो वो पूरी हमारी 0 से लेकर 9 तक गिनती आ जाती है, काउंटिंग आ जाती है। तो हम मिसिंग नंबर्स को यहाँ पर अब पुर करेंगे, इनको खाली बॉक्सेस के अंदर पुट करते जाएंगे। 0 1
2 3 4 5 6 7 8 9। जी, तो ये हमारे पास कंप्लीट हमारी काउंटिंग 0 से लेकर 9 तक हो गई। अब इसी काउंटिंग को हमने नीचे लिखना है बैकवर्ड में। काउंट बैकवर्ड एंड राइट द मिसिंग नंबर्स। काउंट बैकवर्ड एंड राइट द मिसिंग नंबर्स। अब हमने यही नंबर जो हैं वो 9 से लेकर 0 तक काउंट करना है और इनको हमने बैकवर्ड लिखना है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ऑर्डरिंग नंबर्स। जी, तो यहाँ पर हम देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर ये होता है कि हमने छोटे नंबर से शुरू करना है और बड़े नंबर की तरफ जाना है, यानी हमने नीचे से ऊपर जैसे हम सीढ़ियों पे जाते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे जैसे हम आते हैं, तो इसी तरह हम नंबर भी बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आएंगे। तो ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमने फॉरवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ी थी, बिल्कुल उसी तरह हमने इसको करना है। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास नीचे नंबर दिए गए हुए हैं और ये नंबर जो है इनकी तरतीब नहीं है, हमने अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में हमने पढ़ा कि छोटा नंबर पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर, फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर। तो हमारे पास जो पहला सवाल है वो है 4 0 5। तो हम इसको लिखेंगे, तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू 0 4 5। और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 1 4 3। तो सबसे पहले हम इसमें जो छोटा नंबर है वो लिखेंगे 1 3 4। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट सवाल है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने पढ़ा कि सबसे पहले हम बड़ा लिखेंगे नंबर, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर सबसे छोटा नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास पहला है 4 7 3। तो इनमें सबसे बड़ा जो हमारे पास है वो है 7 4 3। नेक्स्ट हमारे पास है 7 9 8। तो इनमें भी हमारे पास सबसे बड़ा जो है वो 9। तो 9 सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद 8, उसके बाद 7। Before, after and between. There are 3 number card in the basket. Can you help me to arrange these cards in an ascending order? There are 3 number cards in the basket. Can you help me to arrange these cards in an ascending order? जी, तो यहाँ पर हमें एक टोकरी है, एक बास्केट है, उसके अंदर 3 नंबर दिए गए हैं। अब हमने इन 3 नंबर्स को क्या करना है, इनको हमने तरतीब देना है कि सबसे पहले कौन सा आता है, उसके बाद में कौन सा आता है और उसके बाद कौन, यानी पहले, आफ्टर और बिटवीन। पहले कौन सा आएगा, दरमियान में कौन सा आएगा और आखिर में कौन सा आएगा। तो हम इसको देखते हैं। हमारे पास 1 2 और 3 नंबर्स पड़े हैं, ये कार्ड है। 1 कम्स बिफोर 2। जो हमारे पास नंबर 1 है वो 2 से पहले आता है। 2 कम्स आफ्टर 1। जो नंबर 2 है वो 1 के बाद आता है। 2 कम्स बिफोर 3। जो नंबर 2 है वो 3 से पहले आता है। 3 कम्स आफ्टर 2। जो 3 है वो 2 के बाद आता है। 2 कम्स बिटवीन 1 एंड 3। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास जो 2 है वो हमारे पास 1 और 3 के दरमियान में आता है। तो अब हमारे पास जो तरतीब है वो इस तरह बनेगी। Therefore, we can arrange these cards in this way. अब हम इन कार्ड्स को इस तरह तरतीब दे सकते हैं। 1 पहले आ जाएगा, 2 उसके बाद आएगा और 3 उसके बाद आ जाएगा। नेक्स्ट है ट्राई योर सेल्फ। ट्राई योर सेल्फ। विच नंबर्स कम्स बिफोर एंड आफ्टर 4। जी, तो यहाँ पर बच्चों ने
ये बताना है कि जो नंबर 4 है उससे पहले कौन सा नंबर आता है और नंबर 4 के बाद कौन सा नंबर आता है। राइट द नंबर दैट कम्स बिफोर द गिवन नंबर। हमने यहाँ पर नंबर लिखना है जो कि इस नंबर से पहले आता है। राइट द नंबर्स दैट कम बिफोर द गिवन नंबर। हमें नीचे नंबर दिए गए हैं, इन नंबर से पहले जो नंबर आता है वो हम लिखेंगे। जी, तो हमारे पास यहाँ पर पहली जो ट्रेन है उसमें हमारे पास 1 नज़र आ रहा है, तो 1 से पहले क्या आएगा 0। जी, नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 नज़र आ रहा है और 4 से पहले हमारे पास आता है 3। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 7 नज़र आ रहा है और 7 से पहले आता है 6। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 9 नज़र आ रहा है और 9 से पहले आता है 8। राइट द नंबर दैट कम्स आफ्टर द गिवन नंबर। वो नंबर लिखें जो हमें गिवन नंबर के बाद आता है। राइट द नंबर दैट कम्स आफ्टर द गिवन नंबर। नीचे जो नंबर दिया गया है उसके बाद जो नंबर आता है वो लिखें। तो यहाँ पर हमें जो ट्रेन नज़र आ रही है उसमें लिखा हुआ है 2, तो 2 के बाद आता है 3। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 हमें नज़र आ रहा है और 5 के बाद आता है 6। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 7 नज़र आ रहा है और 7 के बाद आता है 8। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 8 आ रहा है और 8 के बाद आता है 9। राइट द नंबर दैट कम्स बिटवीन द गिवन नंबर्स। राइट द नंबर दैट कम्स बिटवीन द गिवन नंबर। नीचे जो नंबर दिए गए हैं उनके दरमियान में कौन सा नंबर आता है वो हमने यहाँ पर लिखना है। जी, तो यहाँ पर जो हमें ये नज़र आ रही है ट्रेन, इसमें देखें हमारे पास 0 है, फिर बॉक्स खाली है, फिर उसके बाद 2 है। अब 0 और 2 के दरमियान जो हमारे पास नंबर आता है वो हम यहाँ पर लिखें, जो आता है 1। नेक्स्ट हमारे पास है 3 और 5। 3 और 5 के दरमियान जो नंबर आता है वो है 4। नेक्स्ट हमारे पास है 6 और 8। 6 और 8 के दरमियान जो हमारे पास नंबर आता है वो है 7। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 7 और 9। 7 और 9 के दरमियान जो नंबर आता है वो है 8। कॉन्सेप्ट ऑफ 10। आई हैव 9 कैंडीज़ व्हेन आई ऐड 1 मोर कैंडी टू 9 कैंडीज़ आई हैव 10 कैंडीज़। जी, तो एक बच्चा कह रहा है कि मेरे पास 9 कैंडीज़ हैं, मेरे पास 9 टॉफ़ियाँ हैं, और जब मैं इसके अंदर एक और टॉफ़ी शामिल करता हूँ तो मेरे पास 10 टॉफ़ियाँ बन जाती हैं। तो इससे पहले बच्चों हमने सीखा है 0 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट नंबर, और अब हम ये पहला डबल डिजिट नंबर सीखने जा रहे हैं जो कि है 10। तो 10 लिखने के लिए हम 10 कैसे लिखते हैं, 1 लिखकर उसके आगे हम 0 लिख देते हैं। की फैक्ट, 10 इज़ द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर। जो 10 है ये पहला नंबर है जो कि 2 डिजिट नंबर है। इससे पहले जितने भी नंबर आते हैं तो वो सारे सिंगल डिजिट नंबर होते हैं। ट्राई योर सेल्फ, विच नंबर कम्स आफ्टर 9। जी, तो यहाँ पर बच्चे बताएंगे कि 9 के बाद कौन सा नंबर आता है। विच नंबर कम्स बिफोर 10, 10 से पहले कौन सा नंबर आता है। 10 नंबर से पहले कौन सा नंबर आता है। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है प्लेस वैल्यू, टेंस एंड वंस। पहले हमने सिंगल डिजिट पढ़ा, अब हम डबल डिजिट की तरफ आ गए हैं, तो अब हमने वंस और टेंस को पढ़ना है। हमारे पास देखें यहाँ पर आपको 9 कलर पेंसिल नज़र आ रही हैं और एक कलर पेंसिल अलग से आपको रेड में नज़र आ रही है। जब इनको हम मिलाते हैं तो ये सारी जो हैं वो मिलकर 10 बन जाती हैं। ठीक है जी, पहले हमारे पास 9 वंस थे, उसमें एक 1 और शामिल किया तो ये 10 वंस बन गए। जब 10 वंस बनते हैं तो वो बराबर होते हैं 110 के। तो ये पूरा बंडल जो है यहाँ पर बराबर है 110 के। ठीक है, की फैक्ट क्या है, 10 वंस मेक 110। जो 10 वंस हैं वो मिलकर एक 10 बनाते हैं। 10 वंस इक्वल 110। जो 10 वंस हैं वो बराबर हैं 110 के। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक पूरा बंडल आ गया पेंसिल का, जिसके ऊपर हमने 1 लिख दिया और नीचे 110 आ गया, और आगे वंस में हमारे पास अब 0 रह गया, तो वो 0 रह गया। 1 10 एंड 0 वंस 1 0। ठीक है, यहाँ पर इस नंबर में 10 के अंदर हमारे पास
एक जो है वो टेंस में शामिल होता है और 0 जो है वो वंस में। तो ये हमारे पास नंबर बन जाएगा 10 यानी 10। की इफेक्ट, 2 डिजिट नंबर कंसिस्ट ऑफ वंस एंड टेंस। जो 2 डिजिट नंबर होते हैं उसके अंदर वंस और टेंस होते हैं। मज़ीद हम इसको अब नेक्स्ट उसमें देखते हैं। नंबर 1 to 10, count the objects and read the numbers. Key fact, number 0 to 9 are 1 digit numbers. 9 is the greatest 1 digit number. जी, तो अब हम यहाँ पर हमने सीख रहे हैं कि जो नंबर हमारे 0 से लेकर 9 तक हैं वो 1 डिजिट नंबर हैं, वो सिंगल डिजिट नंबर हैं, और उनमें सबसे बड़ा सिंगल डिजिट नंबर हमारे पास है 9। तो अब हमारे पास देखें, ये हमारे पास पेंसिल्स नज़र आ रही हैं और हमने इनको अब टेंस और वंस में देखना है। हमारे पास पहला जो है वो 1 पेंसिल नज़र आ रही है, तो हम इसको लिखेंगे वंस वाले कॉलम में 1, 2 पेंसिल्स 2, 3 पेंसिल्स 3, 4 पेंसिल्स 4, 5 पेंसिल्स 5, 6 पेंसिल्स 6, 7 पेंसिल्स 7, 8 पेंसिल्स 8, 9 पेंसिल्स 9, 10 पेंसिल्स 10। अब यहाँ पर देखें, जब 10 पेंसिल्स बन गई तो उसका एक बंडल बन गया, और जब हमने यहाँ पर 10 लिखा तो 1 जो है वो हमने टेंस वाले कॉलम में लिखा और 0 को वंस वाले कॉलम में लिखा। तो यहाँ से बच्चों अब आपको पता लग जाना चाहिए कि वंस और टेंस जो है वो क्या होते हैं और वंस और टेंस के अंदर नंबर कैसे लिखे जाते हैं। आई हैव 14 बलून्स, मेरे पास 14 गुब्बारे हैं। आई हैव 14 बलून्स, मेरे पास 14 गुब्बारे हैं। लेट्स इन सर्कल 10 बलून्स टू मेक अ बंडल। आए इनमें से 10 बलून्स को इकट्ठा करके एक बंडल बना लेते हैं। जी बच्चों, तो यहाँ पर देखें, आपको सारे ये जितने भी बलून्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, ये 14 हैं, और उसमें 10 बलून्स को जो है वो एक ग्रुप बनाया गया है। तो अब देखें यहाँ पर नीचे ये शो किया गया है कि ये 10 बलून्स का एक ग्रुप है, तो इसको हम शो करते हैं 1 10 से, और आगे 4 बलून्स जो हैं उसको ज़ाहिर करते हैं 4 वंस के साथ। तो हमारे पास 1 10 एंड 4 वंस, 1 10 एंड 4 वंस 1 4। अब हमारे पास देखें यहाँ पर जो नंबर बन गया वो 1 4 है, और 1 4 के अंदर 1 हमारा जो है वो टेंस है कि उसमें प्लेस वैल्यू में आता है, और 4 जो है वो वंस की प्लेस वैल्यू में आता है। I have 2 bundles of 10 pencils each and 8 more pencils. जी, तो अब बच्चा कह रहा है कि मेरे पास 2 बंडल हैं 10 पेंसिलों के, और उसके बाद मेरे पास 8 और पेंसिलें हैं। तो हमने देखा कि जब ये पेंसिलें 10 पेंसिलें बन जाती हैं तो उनका एक बंडल बन जाता है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास जो 2 बंडल हैं उसके नीचे हमने 2 लिख दिया, और जो 8 पेंसिल्स हैं उसके नीचे हमने 8 लिख दिया। 2 10s एंड 8 1s। तो हमारे पास जो नंबर बना वो है 2 10s एंड 8 1s, यानी 28 नंबर में 2 जो है वो उसकी प्लेस वैल्यू कौन सी है, 10s की, और 8 की 1s की। तो हमारे पास नंबर आ गया 28। जी, तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं ये वही उसी तरह हमारे पास नंबर 11 से लेकर 20 तक हैं। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हमारे पास देखें, एक बंडल नज़र आ रहा है और उसके साथ एक पेंसिल। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, 1 बंडल 1 पेंसिल, टेंस में 1, वंस में 1, और नंबर हमारे पास 11 बन गया। नेक्स्ट हमारे पास 1 बंडल 2 पेंसिल्स, 1 2 12 नंबर। नेक्स्ट हमारे पास नज़र आ रहा है 1 बंडल 3 पेंसिल्स, 1 टेंस, 3 वंस, 1 3 13। 1 बंडल 4 पेंसिल्स, 1 10, 4 ones, 1 4 14। 1 bundle 5 pencils, 1 tens, 5 ones, 1 5। 1 bundle 6 pencils, 1 tens, 6 ones, 1 6। 1 bundle 7 pencils, 1 tens, 7 ones, 1 7। 1 bundle 1 tens, 8 ones, 1 8 18। 1 bundle
9 पेंसिल्स, 1 टेंस, 9 वंस, 1 9 19। नेक्स्ट हमारे पास है 2 बंडल्स। अब हमारे पास यहाँ पर देखें 2 बंडल्स हैं और कोई पेंसिल नहीं है, तो हमने जो टेंस के अंदर है वो 2 लिख दिया और आगे पेंसिल कोई नहीं तो उसकी जगह हमने 0 लिख दिया, तो हमारे पास नंबर 20 आ गया जी। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने ये लास्ट पेज किया है, ये पेज भी उसी तरह है, 21 से लेकर 30 नंबर तक है और इसी तरह ये हमारे पास है 31 से लेकर 40 नंबर तक, इसको भी आपने रीड कर लेना है, और 41 से लेकर 50 तक। बिल्कुल ये देखें यहाँ पर, अब मैं आपको लास्ट एक दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देखें 5 बंडल्स हैं, तो हमने टेंस के अंदर भी 5 लिख दिया और वंस में 0, तो ये हमारे पास बन गया 50 जी। अब हमने यहाँ तक बच्चों 50 तक हमने जो अपनी काउंटिंग है वो सीख ली है। यहाँ तक हमें गिनती आनी भी चाहिए और लिखनी भी आनी चाहिए, पढ़ने भी आनी चाहिए और हमें नंबर की पहचान भी हो। तो अब हम इसको फिल करते हैं। ये जो हमारे पास बॉक्सेस हैं, ये जो मिसिंग नंबर्स हैं, इनको हम इसके अंदर ऐड करते हैं। तो 3 लिखा हुआ है, 3 से पहले आपको पता है 2 आता है और 2 से पहले 1, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 जी बच्चों। तो यहाँ तक आप देखें हमारे पास ये गिनती हमारी पूरी हो गई है 1 से लेकर 50 तक। नेक्स्ट है राइट द नंबर दैट कम्स बिटवीन द गिवन नंबर जी। तो अब आपके पास ऊपर गिनती आ गई है। अगर आपको कोई नंबर यहाँ से समझ नहीं आता तो आपने ऊपर अपनी गिनती में से देखकर इनके दरमियान वाले नंबर आपने लिख देने हैं। 13 पहला नंबर हमारे पास है 13 और 15, इसके दरमियान में क्या आता है हमारे पास नंबर 14। नेक्स्ट नंबर है 28 30 और इनके दरमियान में आता है 29। नेक्स्ट है 39 41, तो यहाँ पर 39 और 41 के दरमियान में आता है 40। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 46 48 और 46 और 48 के दरमियान हमारे पास आता है 47। नेक्स्ट हमारे पास है 17 और 19, 17 और 19 में हमारे पास आता है 18। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 23 25, 23 और 25 के दरमियान में हमारे पास नंबर आता है 24। नेक्स्ट हमारे पास है 36 38 और यहाँ पर हमारे पास नंबर आता है 37। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 44 46, तो यहाँ पर जो हमारे पास नंबर आता है वो है 45 जी। तो नेक्स्ट कंप्लीट द पिक्चर बाय ज्वाइनिंग द डॉट्स एंड कलर इट। यहाँ पर ये आपकी बुक के अंदर ये एक बना हुआ है डायनासोर, तो अब आपने इसके अंदर अपने नंबर्स को मिलाना है, 1 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ। यहाँ पे जो डॉट नज़र आ रहे हैं आपने उनके साथ इसको मिलाना है। 1 2 3 4 5 इस तरह सारे डॉट्स आपने 50 तक मिला लेने हैं, तो ये आपके पास तस्वीर बन जाएगी। फिर आपने इसके अंदर कलर कर देना है। नेक्स्ट है राइट द नंबर्स विद द हेल्प ऑफ वंस एंड टेंस जी बच्चों। तो अब हम जो वंस और टेंस पढ़ के आए हैं उसकी यहाँ पर हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। इस छोटी सी एक्सरसाइज के अंदर हमारा जो वंस और टेंस का कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा।
तो हमारे पास पहले कॉलम में देखें तो हमारे पास एक बंडल नज़र आ रहा है और 4 पेंसिलें नज़र आ रही हैं। तो हमने पढ़ा है कि जो हमारा बंडल है वो टेंस वाले कॉलम में आता है और जो हमारे वंस, जो हमारे पास सिंगल पेंसिल्स हैं वो हमारे पास वंस वाले कॉलम में आएंगी। तो हमारे पास जो बंडल है वो 1 है और पेंसिल्स हमारे पास 4 हैं, तो 1 जो है वो टेंस में आएगा, 4 हमारे पास वंस में आ जाएगा और ये बन जाएगा नंबर 1 4। नेक्स्ट आप देखें तो हमारे पास 2 बंडल हैं और उसके बाद हमारे पास 7 पेंसिल्स हैं। तो अब हम इसको यहाँ पर जो 2 हमारे पास बंडल्स में आ रहे हैं उनको हम लिखेंगे 2 को टेंस के कॉलम में और 7 को लिखेंगे वंस के कॉलम में। तो हमारे पास नंबर बन जाएगा 27। नेक्स्ट हमारे पास 3 बंडल्स नज़र आ रहे हैं और उसके बाद कोई सिंगल पेंसिल नहीं है, तो इसका मतलब ये कि टेंस के अंदर 3 आएगा और वंस के अंदर कुछ भी नहीं है तो 0 आएगा और हमारे पास नंबर बन जाएगा 30 जी। नेक्स्ट हमारे पास देखें तो 4 हमें नज़र आ रहे हैं बंडल्स और 8 हमें नज़र आ रही हैं पेंसिल्स। तो हम 4 टेंस में लिखेंगे और 8 वंस में लिखेंगे, तो हमारे पास जो नंबर बन जाएगा वो बन जाएगा 48। नेक्स्ट आप देखें तो हमारे पास 5 जो है वो बंडल नज़र आ रहे हैं, तो हम 5 को टेंस में लिखेंगे और हमारे पास कोई पेंसिल नहीं नज़र आ रही, तो हम 0 लिखेंगे वंस में, तो हमारे पास नंबर बन जाएगा 50 जी। तो ये 50 तक जो हमारी एक्सरसाइज थी वो हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई।